कायदे आजम का फरमान। कायदे आजम की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर 2024। उनके इंतकाल को, वफात को तकरीबन 75 साल, 48 से लगाएं अगर आप, तो 75 साल से जायद हो गए हैं एक्चुअली। 77 साल होने को आ रहे हैं कायदे आजम को वफात पाए हुए। और आज उनका पाकिस्तान वो जहन्नुम है जिसका कायदे आजम ने अपनी ज़िंदगी में हमें जिंदगी में ही वार्न कर दिया था। कैसे वार्न किया था? साबिक सदर आरिफ अलवी की जुबानी सुने कि कायदे आजम ने क्या कहा था अफवाज पाकिस्तान के हदूद और लिमिट्स के ऊपर कोयटा में। सबका ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ना। जब एक का होगा तो सबका होगा। इंसाफ तो यही है ना। तो मैं तो मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी कब्र खोद रहे हैं। और अच्छा है कि सियासत से ये मिलिट्री, जो कायदे आजम ने कहा था कोयटा में कि तुम्हारा कोई हक नहीं है सिविल हुकूमत के साथ के ऊपर अपनी मर्जी चलाने का। यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये कायदे आजम के अल्फाज हैं कोयटा में। तो सोचा आज इस साउंड बाइट से आगाज करूं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान ने जो कायदे आजम ने तस्वुर किया था। ये वो पाकिस्तान भी नहीं है जो 1971 में याया खान और जुल्फकार अली भुट्टो ने तस्वुर किया था। इल्लामा इकबाल का तो खैर बात की बात है, उनको तो छोड़ें, मगर ये वो पाकिस्तान है जो हाफिज आसिम मुनीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ ने जिसका तस्वुर किया था। अब अगर आप मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो यह तस्वुर हुआ था लंदन प्लान के तहत। और अब उस लंदन प्लान के जो सहूलतकार थे, माई बाप थे पीछे से जो पुश कर रहे थे, वो जा रहे हैं। और वाकई ही में जो ऑक्सीजन है इस निज़ाम का, वो बस अपने आखिरी लम्हात के ऊपर है। मगर निज़ाम और निज़ामुद्दीन अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तो इक्तदार की छड़ी हाथ से चली गई या छोड़नी पड़ी, तो फिर वो छड़ी हाथ में नहीं आएगी, वो कहीं और जाएगी। तो वो चाहे दुआ करते हुए हो, टिक के पीछे मुड़ गया कि कोई खड़ा तो नहीं है, या उस बात का डर हो कि यार ग्रिनेल ने कोई और ट्वीट तो नहीं कर दी, रिचर्ड ग्रिनेल ने, या 20 जनवरी का दुख हो जब हजारों मील दूर, तकरीबन 8,000 मील दूर, एक ऐसे शहर में जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, वहां पे जब स्टेज लगेगा और फल उठाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उस बात का डर है। और ये डर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और जब अंदर एक इंसान के जिसके हाथ में छड़ी हो उसको डर खा रहा हो, और बाहर उस आदमी के जो सहूलतकार हों या चीयर लीडर जो हों, जो उसे हिमायती पुश कर रहे होंगे, नहीं अभी भी हमें दम है, अभी भी हम लास्ट फाइट कर सकते हैं, अभी भी जो बेड़ा गर्क हमने कर दिया है वो अपनी जगह पे, मगर हम ये छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखो। तो इस कैफियत में जब आपको पता है कि यार जंग हारी जा चुकी है, और आप डबल स्पीक कर रहे हो कि नहीं मैं अभी भी चौधरी हूं, मैं अभी भी ताकतवर हूं, जो ये लोग मेरे ऊपर आने वाले हैं, ये इनसे मैं लड़ सकता हूं। और इसका क्या सबसे बड़ा बेसिकली क्या इसका एक निशानी क्या है? निशानी ये है कि आपकी जो काबीना है उसके अंदर इजाफा होने जा रहा है। मजाकिया बात सुनने को लगती है यार, कहता है बंदा क्या बात कर रहे हो तुम, क्या खबरें फॉलो नहीं कर रहे? अच्छा, अमेरिका के अंदर क्रिसमस है आज, अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में क्रिसमस है आज, छुट्टियां हैं। और ये ऐसा त्यौहार है, बेसिकली है तो ये एक गैर मजहबी त्यौहार, मगर उसको ओवर टाइम इनकॉर्पोरेट किया गया क्रिसमस में कि जी इस दिन हजरत ईसा की पैदाइश हुई थी। अब हम हजरत ईसा की के दौर में जो लोग रह रहे थे उनको नहीं पता था कि हजरत ईसा की पैदाइश कब हुई थी, मगर ये एक ऐसा कि एंड ऑफ द ईयर
इसके अंदर विंटर सॉलिस्टिस भी होता है एक, आप अगर समझते हैं कि जब बेसिकली जब पूरी दुनिया बंद हो रही होती है एंड ऑफ द ईयर, और फिर जब नया साल शुरू होता है, फिर नई काश शुरू होती है फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की, वेस्टर्न यूरोप के अंदर। तो उसके हिसाब से ये एक 25 दिसंबर का दिन उन्होंने लगाया कि हम सेलिब्रेट करेंगे एज हजरत ईसा की पैदाइश या जन्मदिन का दिन। अब हकीकतन जो बाइबल के अंदर बताया गया कि क्या किस किस्म के वो थे, खजूर ट्रीज जो थी, दरख्त जो थे वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे, तो वो होते हैं मिडल ईस्ट के अंदर उस वक्त में मार्च में जाके, लेंट के दौरान। मगर ये सब बातें हैं, जो वक्त हो गया 2000 साल गुजर जाने के बाद ये कहानियां ही रह जाती हैं कि क्या हुआ था, कौन कब पैदा हुआ था, कैसे हुआ था। अब जो हम ये दास्तानें लिख रहे हैं आज, ये आज से 2000 साल बाद कैसे इनका तस्वुर होगा, कौन सुनेगा, क्या वो कहेंगे। अब तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है ना, अब तो एआई भी आ गई है, तो ये चीजें कैसे मैनिपुलेट होंगी। एक मैनिपुलेशन मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर बताता हूं कि क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो शुरू करते हैं। आप ये बात सुनाता हूं आपको मैं, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अमेरिका ने ताज़ा सैंक्शंस लगाए हैं, तो अब इनकी आवाज़ें कैसे भीगी बिल्लियों की तरह चेंज हो गई हैं। और ये तो वैसे ही भीगी बिल्ली थे, ये तो वैसे ही सिपा सलार के पीछे खड़े हुए थे, मगर अब तो सिपा सलार भी कहा कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे तो न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल्स के ऊपर अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फ्री इमरान खान के ऊपर एक बाई पार्टिजन दियो बन के सामने खड़ा हो गया, इनके एक बाई पार्टिजन जिन इनके सामने खड़ा हो गया बन के, जो अब ये संभाला नहीं जा रहा है इनसे। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में, इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ साहब, आपने जो कहना है कह लें। नवाज शरीफ साहब, उनकी भी अब आ रही कि उनके जो लाइक माइंडेड टाउट जर्नलिस्ट हैं, जिसके अंदर वसीम अब्बासी समझता था डिसेंट जर्नलिस्ट है, मगर वो तो बिल्कुल दरबारी निकला बंदा। वो कहता है कि अगर इमरान खान को कोई बंदा छुड़ा सकता है तो वो है नवाज शरीफ। यार ये कौन लोग हैं ये, किस तरीके से इन्होंने, किस बेदर्दी से अपने इक़्तिदार के नशे में, हवस में आके इन्होंने पूरे सिस्टम की तबाही कर दी। और अब ये कह रहे हैं कि हम सेव करेंगे। इनकी जो होने वाली है ना, बस यानी होने वाली है, कायदे आजम भी अपनी कब्र के अंदर करवटें लेंगे, फिर शायद ना लेना, करवटें बंद हो जाएं फिर। आप क्या समझते हैं? मजाक तो नहीं करना चाहिए ऐसे मौकों के ऊपर, खुशी का इजहार तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उमर अयूब भी अब कह रहे हैं कि 200 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो गुमशुदा हैं इस्लामाबाद सानहे इस्लामाबाद मैसेकर के बाद। अब इन सब चीज़ों के ऊपर बंदा खुश हो, खुशी का इजहार करे या लुत्फ उठाए कि यार जिन्होंने की थी, शॉइडन फ्रॉइड कहते हैं इसे जर्मन के अंदर, कि जिन्होंने ज्यादतियां की उनके साथ अब ज्यादतियां होने वाली हैं। मगर है तो सब पाकिस्तानी, और ज्यादतियां तो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। अब इसके ऊपर इंसान खुश हो, उदास हो, वो इंसान के ऊपर है, मगर कोई खुश नहीं हो सकता, और खुश नहीं होंगे हम जब अपना इंतकाम भी लेंगे तो हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो इंतकाम हम नहीं लेंगे, वो इंतकाम पाकिस्तान लेगा। हमें फोकस करना होगा कि उसके अगले दिन क्या होता है, द डे आफ्टर कैसा है उस इंतकाम के, या जब ये फिरौनियत खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन क्या होगा। क्या हम इंतकाम लेंगे इनसे, क्या हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपनी बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारे दर्द हैं जो मैंने पिछले 2 साल में सहे हैं, देख के पर्सनली। क्या मैं उनको आसानी से माफ कर दूंगा? क्या मैं कहूंगा नहीं, मैं अगला
अगली तरफ देख के जो जुल्म हुआ है उसे रख के मैं चल दिया आगे। नहीं, हिसाब तो होगा, हिसाब तो होगा। अब माफी इंसान पर्सनल तौर पे दे सकता है, मगर जो कानून जिसकी यानी जिसको बर्बाद किया गया, आईन को तितर बितर कर दिया, अदलिया खत्म, लोगों की अखलाकियात खत्म, ह्यूमन राइट्स खत्म, सब इक्तदार के नशे में। खैर, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।